हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने टॉपिक लिया है 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। इसलिए पहले ही जो नंबर्स हैं उनका इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताती हूँ। सबसे पहले रियल नंबर जिसे हिंदी में हम वास्तविक संख्या कहते हैं और इन्हें डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। अगर इन्हें रियल नंबर हमें लिखना हो कैपिटल आर से हम उन्हें डिनोट करते हैं। रियल नंबर होते कौन से हैं? रियल नंबर कोई भी नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। जैसे कि अगर 1 ले रहे हैं, 1/2 ले रहे हैं, 0.2 ले रहे हैं, 3/5, ऐसे सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर के अंडर आते हैं। एनी नंबर इज़ रियल नंबर। नेचुरल नंबर हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या को। नेचुरल नंबर हिंदी में प्राकृतिक संख्या होगी, डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। 1, 2, 3 सारे पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से। यानी कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो या तो हमारे 1 से डिवाइड होते हैं। अगर p हमारा प्राइम नंबर है तो या तो वो खुद से डिवाइड होएगा या फिर 1 से डिवाइड होएगा। यानी कि उसके जो डिवाइज़र होते हैं, जो भाजक होते हैं उसके, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं। आगे होता है कंपोजिट नंबर को हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं और ये भाज्य भी कहते हैं। क्योंकि कंपोजिट क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर खुद को और 1 को छोड़ के बाकी और भी नंबर मिल जाता है उनके अलावा, जिससे वो डिवाइड होते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 6 है, 6 एक कंपोजिट नंबर है। ये 1 से भी डिवाइड होएगा, खुद 2 से भी डिवाइड होएगा, 3 से भी और खुद से भी। मतलब खुद को और 1 को छोड़ के बाकी 2 नंबर अगर हमें मिल जाए डिवाइज़र में जिससे वो डिवाइड हो तो उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। और ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये होते हैं ऑड नंबर। और इवन नंबर होते हैं 0, 2, 6, 8। ये वाले नंबर जो होते हैं ये होते हैं इवन नंबर। इस ऑड को हम ऑड को हम विषम संख्या कहते हैं और इवन को हम सम संख्या कहते हैं। ये बाय मिस्टेक होगी। तो इवन हमारी सम संख्या होती है और ऑड हमारी विषम संख्या होती है। आगे है रैशनल नंबर जिसे हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं और हम उसे डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। और ये रैशनल नंबर क्या होते हैं? p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं जिसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और वो क्या होता है? नंबर कोई भी अगर अंडर रूट में लिखा जा रहा है तो वो इरेशनल नंबर होता है। अब इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। वो फैक्ट्स क्या हैं कि पहली बात तो जो हमारे रियल नंबर यानी कि जो हमारे पास वास्तविक संख्या है, रियल नंबर जिसको हम R से डिनोट करते हैं, रियल नंबर किस से मिलके बनता है? रियल नंबर हमारा रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है। क्यू प्लस में p, ठीक है। रैशनल और इरेशनल से मिलके बनता है। मतलब कहेंगे कि अगर हमारे पास हमें प्रूफ करना हो कि प्रूफ करो कि ये इरेशनल नंबर है, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि कोई भी नंबर अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि वो अपरिमेय संख्या नहीं है और मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या है। और हम उसे जो है लेकर चलेंगे अगर परिमेय संख्या होएगी तो हम उसे p/q की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास रैशनल नंबर के ऊपर एक कंडीशन होती है कि जो p है, p भी 1 से डिवाइड होता है, यानी कि p को भी 1 डिवाइड करता है और जो q है q को भी 1 डिवाइड करता है। अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो उस नंबर में जो p होता है ऊपर वाला उसको भी 1 डिवाइड करता है और q को भी 1 डिवाइड करता है। और इसके अलावा अगर कोई और नंबर उसे डिवाइड करता हो तो हम कहेंगे वो रैशनल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर ले लिया 2/3, ठीक है। 2/3 जिसमें 2 को हम p कह देंगे, 3 को अगर हम q कह दें तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो 2 है 2 को 1 डिवाइड करता है, 3 है जो 3 को भी 1 डिवाइड करता है। मतलब ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। अगर इसके अलावा मैं कोई नंबर ले लूँ 4/2, ठीक है। अब जो 4 है वो p है तो 4 को 2 भी डिवाइड करता है, खुद 4 भी डिवाइड करता है, ठीक है, और 1 भी डिवाइड करता है। यानी कि 2 को 1 और 2 दोनों डिवाइड कर रहे हैं 4 को, ठीक है। तो इसका मतलब 1 के अलावा हमें नंबर 2 मिल गया जिसे 4 डिवाइड कर रहा है, जिसको
जो 4 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम प्रूफ करेंगे रैशनल नंबर के लिए भी। और अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल होएगा समझ लो, अगर इरेशनल नहीं है समझ लो रैशनल नंबर होएगा। ठीक है, तो हम इस बेस पे आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इनके अंदर जो चीज़ें यूज़ होंगी उनके बारे में कुछ बेसिक ही बताया जा रहा है। तो देखो इसके अंदर और क्या यूज़ होने वाला है। अब अगर मान लो मैं किसी भी नंबर को लिख रही हूँ, मान लो मैंने लिखा 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो 2 से डिवाइड करने पे मुझे मिल रहा है 2 3 ज़ा 6 और रिमाइंडर मिल रहा है 0। तो यूक्लिडियन थ्योरम हमने की थी। यूक्लिडियन थ्योरम क्या कहती थी कि अगर हम किसी भी नंबर को लिख रहे हैं, सॉरी ये मैंने 6 है, कोई नंबर 6 की जगह अगर a आ जाए, ठीक है, 2 की जगह b आ गया और 3 की जगह क्या आ गया, और यहाँ पर हमने जब डिवाइड किया और r की जो 0 है वो r आ गया। ठीक है, r की जगह 0 आ गया। तो कोई भी नंबर है तो हम अगर लिख रहे हैं ना कि जैसे कि यूक्लिडियन थ्योरम क्या कहती है, हम a को क्या लिख सकते हैं, बीच वाले नंबर को बाहर वालों की मल्टीप्लाई b क्यू प्लस में जो रिमाइंडर होता है वो, यही लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। ठीक है, तो हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर देखो फैक्ट क्या है कि ऐसे ही हम अगर 6 को लिखें तो 6 को हम क्या लिख पा रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 बाहर से मल्टीप्लाई प्लस में 0। ठीक है, तो अब इसे अगर उल्टा देखें, हमने क्या लिखा, अब 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। किसी भी नंबर को अगर हम दो नंबर की प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सिर्फ दो नंबर की प्रोडक्ट है, प्लस में 0 तो हट गया। तो अगर हमारे पास ऐसा आ जाए किसी भी नंबर को दो नंबर की प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, इसका मतलब एक नंबर उसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 इसको डिवाइड कर रहा है पूरा का पूरा। अगर हम इस नंबर को दो नंबर की प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 6 को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आगे थ्योरम में ये सब यूज़ होएगा। हमारे पास कोई नंबर गिवन होएगा, मिलेगा, और हम उसे दो नंबर की प्रोडक्ट में लिख रहे होंगे, तो हम ऐसे लिख देंगे कि एक नंबर उस नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और अगर मान लो हमारे पास 36 है, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 है, 6 का स्क्वायर 36 को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 36 को 2 डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होएगा, जब हम स्क्वायर हटा देंगे तो यानी कि 6 को भी 2 डिवाइड करेगा। इन सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने बेसिक बताया है। सो हम फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि शो दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर, इरेशनल या फिर प्राइम अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। हमें ये सिद्ध करना है कि √5 इज़ अ इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। अब हमें देखो कोई भी नंबर दो ही हो सकते हैं, या तो इरेशनल हो सकता है या फिर रैशनल हो सकता है। इरेशनल मतलब अपरिमेय, रैशनल मतलब परिमेय। तो हम लेट कर लेंगे कि √5 जो है इज़ अ रैशनल नंबर, √5 एक रैशनल नंबर है, हमने ये लेट कर लिया है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, √5 रैशनल है, तो कोई भी रैशनल नंबर हो उसे हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और p/q जो होता है, p/q के ऊपर क्या हमारे पास कंडीशन रहती है कि p भी 1 से डिवाइड होता है, p यानी कि p को 1 डिवाइड करता है और q को भी 1 डिवाइड करता है। ठीक है, अगर हमारे पास हम ये सिद्ध कर दे, ये प्रूफ कर दे कि p को 1 नहीं कोई और नंबर भी डिवाइड कर रहा है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि मतलब ये रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं हुआ तो इरेशनल होएगा। ठीक है, तो यही हम आगे करने वाले हैं। तो हमने कह दिया कि p को p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि p को भी 1 डिवाइड कर रहा है और p/q को भी 1 डिवाइड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे। तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p² बाय में q²। तो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो यह √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 बचा, 5 इक्वल टू p² इंटू q²। ओके, तो अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, दिस इम्प्लाई, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें इसकी, तो हमें क्या मिलेगा, 5q² इक्वल टू p²। ओके, अब देखो अब हमें क्या मिला,
पी स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं, 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कहा था, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई 2 6 को डिवाइड कर रहा है 2 नंबर की मल्टीप्लाई में। एक इसका कोशेंट हो गया और एक इसका डिवाइज़र हो गया, भाज्य हो गया। तो जो 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसी तरह से ही हम 6 की जगह अगर पी स्क्वायर मान लें, 2 की जगह अगर हम 5 मान लें और 3 की जगह क्या स्क्वायर मान लें, तो पी स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं, 2 नंबर की मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या मिला कि पी स्क्वायर को इन दोनों में से एक नंबर डिवाइड कर रहा है, हम कह देंगे पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, और अगर पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये भी निकलता है कि अगर ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा, मतलब पी को भी 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, पी को 5 डिवाइड करेगा, एक हमारे पास ये आया। ठीक है, अब देखो अगर पी को 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ से अब हम वापस इससे अगर समझें 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, इससे हमें क्या पता लगता है कि 6 को हम 2 नंबर की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो गुना में कोई भी नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर, तो मतलब यहाँ से भी यही हम वापस लिख देंगे, इम्प्लाइज अगर p को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, p को हम क्या लिख सकते हैं, 2 नंबर की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में, क्योंकि p हमें नहीं पता नंबर क्या है, इसलिए हम कोई m लिख देंगे। यहाँ से हमें क्या मिल गई, p की वैल्यू m। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं नाम। अब देखो इसकी वैल्यू, ठीक है, पुट कर देंगे, इसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इससे हमें क्या पता चला, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5, पी की वैल्यू 5m है, इसलिए 5m ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि हमने p की वैल्यू रखी है, ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। इससे क्या पता चला, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर, और यहाँ से ये कैंसिल होएगा 5 पर, इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं, 5m स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या मिला, अब हमें मिलता है कि क्यू स्क्वायर को हम 2 नंबर की मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, इसका मतलब एक नंबर क्यू को डिवाइड करता है, इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, अगर क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब सिंपल क्यू को भी 5 डिवाइड करेगा, इम्प्लाइज क्यू को भी 5 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि p को भी 5 डिवाइड कर रहा है और q को भी 5 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और हमने क्या कहा था ऊपर कि p और q हमारे p बाई q की जो फॉर्म है रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की ये पक्की कंडीशन होती है कि उसको 1 डिवाइड करेगा, q को भी 1 डिवाइड करेगा, या तो खुद से डिवाइड तो नहीं होंगे, मतलब इसको भी 1 डिवाइड करेगा, q को भी 1 डिवाइड करेगा। लेकिन हमें क्या मिला, इसकी तो कंडीशन ख़त्म कर दी इन्होंने रैशनल नंबर की, इन्होंने तो हमें क्या पता चला कि p को भी 5 डिवाइड कर रहा है और q को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा विरोधाभास, या फिर हम कह देंगे कॉन्ट्राडिक्शन। हिंदी में कहते हैं विरोधाभास और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसीलिए हम क्या कहेंगे, √5 जो है इज़ नॉट इक्वल टू p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, देयरफॉर √5 इज़ ए इरेशनल नंबर, या फिर हम कह देंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें 3 प्लस में 2√5 को ये प्रूफ करना है कि यह एक इरेशनल नंबर है, या फिर हिंदी में कहो तो यह एक परिमेय संख्या है, हमें इसे प्रूफ करना है। हम मान लेंगे कि यह इरेशनल नहीं है, यह एक रैशनल नंबर है, मतलब यह परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, p बाई में क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, अब
पहले क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें देखो कोई एक रूट वाला हम निकाल ले, बाकी को उधर ले जाए, अगर रूट वाला हम प्रूफ कर देंगे तो पूरे को प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे पढ़ा रखेंगे, मतलब यहीं पर ही रखेंगे। 2√5 इक्वल टू p/q, ये यहाँ प्लस का है, इधर ला के हमने माइनस का कर दिया। हम सिर्फ √5 को इस साइड रखेंगे। √5 इक्वल टू p/q माइनस में 3, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके 1/2 हो गया। ये 2 है, यहाँ आके 1/2 हो गया। अब देखो हमने क्या कहा है, हम कह रहे हैं कि यह क्या है, एक रैशनल नंबर का है। हम कह रहे हैं कि √5 इक्वल टू ये वैल्यू इज़ रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। हमने कह दिया ये एक परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहा, और इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 या फिर समीकरण संख्या 1। तो अब देखो, अब हमने ले लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √5। ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये एक रैशनल नंबर है, मतलब इसको अगर हम ले, ये रैशनल है तो मतलब हमें a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिसके अंदर क्या है, a भी 1 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि a को भी 1 डिवाइड कर रहा है और b को भी 1 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर ये कंडीशन है, a और b को 1 डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनकी स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। √5 का स्क्वायर इक्वल टू a² / b² हो जाएगा, और इसकी हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि b², ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5b² इक्वल टू a² आया। तो हम अभी हमें क्या पता चला कि a² को हम 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर जो है a² को डिवाइड कर रहा है, दोनों में से एक नंबर a² को डिवाइड कर रहा है, इम्प्लाइज a² को 5 डिवाइड कर रहा है। क्योंकि ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो नंबर को भी डिवाइड करेगा, मतलब a को भी 5 डिवाइड कर रहा है। अगर a को 5 डिवाइड कर रहा है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि a कैन बी रिटन एज, a को हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a को 5 डिवाइड कर रहा है तो a को हम इस नंबर के मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, क्योंकि ये m नंबर पे डिवाइड कर रहा है। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं, समीकरण 1 तो दे चुके थे, ये समीकरण 2 हो गया, और ये हो गया हमारे पास, इसे हम कह देते हैं कि समीकरण नंबर 3 जो ये था। ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया। अब जो ये a है इसको हम पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, इन 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 में हम इसे पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है, 5b² इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 5m, इसीलिए 5m का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला 5b² इक्वल टू 25m², हमें ये मिलता है। और अब देखो 5 को ये डिवाइड हुआ 5 पे, इम्प्लाइज क्या मिला, b² कैन बी रिटन एज 5 × m², क्योंकि हम b² को 2 नंबर की मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, मतलब एक नंबर b² को डिवाइड कर रहा है, मतलब b² को 5 डिवाइड कर रहा है। b² को 5 डिवाइड कर रहा है मतलब क्या है, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो नंबर को भी डिवाइड करेगा, इसलिए b को भी 5 डिवाइड करेगा। अगर b को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से हमें क्या मिला, 3 को भी 5 डिवाइड कर रहा है, b को भी 5 डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने क्या कहा था, ये रैशनल नंबर है, इसलिए इनको सिर्फ 1 डिवाइड करेगा और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिला। इसलिए हमें क्या पता चलता है कि जो √5 है, इसका मतलब क्या है, √5 इज़ नॉट रैशनल नंबर। मतलब क्या है, √5 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर नहीं है मतलब a/b के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर रैशनल नंबर नहीं है तो √5 हमारा क्या है, √5 किसके इक्वल नहीं होगा, √5 इसके इक्वल मान के चले थे हम, मतलब √5 इसके इक्वल नहीं होगा। ये क्या है, 1/2 p/q - 3, यही था। ठीक है,
इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने इसके इक्वल रैशनल नंबर कहा, हमने क्या कहा इरेशनल है, रैशनल था तो इक्वल था, हमने प्रूव किया इसको इरेशनल, इसलिए इसके इक्वल नहीं है। इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये वापस यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2√5 इज नॉट इक्वल टू p/q माइनस 3 इम्प्लाइज 2√5 प्लस में 3 इज़ नॉट इक्वल टू p/q, मतलब p/q की फॉर्म में नहीं है, मतलब रैशनल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा इरेशनल, या फिर हम कह देंगे अपरिमेय संख्या है। आगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्या है। इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे कि इसे हम कह देंगे कि यह इरेशनल नहीं है, मतलब यह रैशनल है। रैशनल है तो हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसका क्या कर देंगे, इन्वर्स उल्टा कर देंगे इसको, मतलब ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1 नीचे आ जाएगा, क्या ऊपर p नीचे, इनका रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू QP का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है 2 इक्वल टू Q² बाय में P स्क्वायर, इसके बाय में 1 है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा 2p² इक्वल टू Q²। ओके, सो अब देखो हम क्या लिख पा रहे हैं, Q² को 2 नंबर की मल्टीप्लाई में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब एक नंबर Q² को डिवाइड कर रहा है, इम्प्लाइज Q² को एक नंबर डिवाइड कर रहा है। एक नंबर डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है, अगर ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सिंपल Q को भी ये डिवाइड करेगा, यानी कि Q को 2 भी डिवाइड करेगा। इम्प्लाइज अगर Q को 2 डिवाइड कर रहा है तो हम Q को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई कोई भी नंबर, ठीक है, 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन में हम क्या को लिख सकते हैं इम्प्लाइज, तो इसे हम क्या दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, और अब क्या की वैल्यू हम किस में कर देंगे पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है इम्प्लाइज 2p² इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है 2m का स्क्वायर, इम्प्लाइज 2p² इक्वल टू 4m², ये इससे डिवाइड होएगा 2 पर, इम्प्लाइज हमें क्या मिल गया p² इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई m²। इसका मतलब हम p² को क्या लिख पा रहे हैं 2 मल्टीप्लाई m², ये 2 नंबर की प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, मतलब पहला नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, इम्प्लाइज p² को 2 डिवाइड कर रहा है। अगर p² को डिवाइड कर रहा है इम्प्लाइज p को क्या है 2 जो है p को भी डिवाइड करेगा, तो हमें क्या मिलता है, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 से हमें क्या मिला Q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, P को भी 2 डिवाइड कर रहा है, लेकिन जो रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है P को 1 डिवाइड करेगा और Q को भी 1 डिवाइड करेगा, लेकिन हमें मिल गया कि 1 के अलावा हमें 2 मिल रहा है जो डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब यह एक इरेशनल नंबर है, मतलब रैशनल नंबर नहीं है, मतलब तो हम कह देंगे कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसलिए क्या मिला हमें 1/2√2 इज नॉट इक्वल टू p/q, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है एक इरेशनल नंबर है। हमें थर्ड के सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम वही प्रोसीजर करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है, मतलब ये रैशनल नंबर है, इसलिए इसको p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, और जहाँ पर p भी 1 से डिवाइड हो रहा है और q भी 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसे ये लिख लिया। अब देखो अब क्या करेंगे, हम √5 को रखेंगे, मल्टीप्लाई को यहाँ ले जाएंगे, तो √5 इक्वल टू p/ में 7 क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई या तो डिवाइड में हो गया। अब क्या करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है 5 इक्वल टू p² बाय में 49 Q², ये मिला हमें। तो अब देखिए हम इसे क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 49 Q² इक्वल टू p² हमें ये मिला। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलता है कि p² को हम 2 नंबर की प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, मतलब एक नंबर p² को डिवाइड कर रहा है, इम्प्लाइज p² को
5 डिवाइड कर रहा है। अगर p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सिंगल नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो p को भी 5 डिवाइड करेगा। अगर किसी भी नंबर को दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है तो हम इस नंबर को जो डिवाइड कर रहा है उसके मल्टीपल में लिख सकते हैं। इसकी ये कंडीशन होती है कि हम इसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास हम इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम कहाँ रखेंगे, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम इसे पुट करेंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 49 क्यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 यही है, और इक्वल में p स्क्वायर है, p की वैल्यू क्या है 5m, यानी कि 5m का स्क्वायर, इम्प्लाइज 5 मल्टीप्लाई बाय 49 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। ठीक है, तो 5 यहाँ पर 5th नंबर पे जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या मिल गया कि 49 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं हम। ठीक है, 5m स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर हमें चाहिए, क्यू स्क्वायर को मल्टीपल हमने दिखाना है, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5m स्क्वायर बाय में इसे 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं 49 को, तो 7 का स्क्वायर यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 49 क्या होता है, 49 हमारा 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49 होता है, 49 यहाँ डिवाइड होएगा तो यहाँ 49 लिखा जाएगा, उसके मैंने 7 स्क्वायर लिख दिया। तो मतलब क्या हो गया, क्यू को क्या लिख रहे हैं 5 इंटू m बाय में 7 का स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर को हम 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्यू को एक नंबर डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, इम्प्लाइज क्यू को भी 5 डिवाइड करेगा। अगर क्यू को 5 डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या है, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 लिख सकते हैं। तो वैसे ये वाला लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पर ही हमें मिल जाता है रिजल्ट कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 दे दी, तो क्यू को भी 5 डिवाइड कर रहा है, एक हमने ये दिखा दिया, और p को भी 5 डिवाइड कर रहा है, दूसरा हमने ये दिखा दिया। तो लेकिन ये p बाई क्यू हमारे रैशनल नंबर के पार्ट थे, और जो जिनको सिर्फ 1 डिवाइड करता है हमने शो किया इनको 5 ही डिवाइड कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसीलिए क्या है, हमारे पास क्या मिलेगा कि ये इसका इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है या फिर अपरिमेय संख्या है। लास्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि 6 + √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, या फिर हम कह देंगे कि अपरिमेय संख्या, इसे प्रूव करना है। पहले वाले सम की तरह हम इसमें लेके चलेंगे कि यह इरेशनल नहीं रैशनल नंबर है, मतलब इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, अब क्या √2 को क्या लिख सकते हैं, p बाय में क्यू, और यहाँ पर माइनस में 6 आ गया। ठीक है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, इज़ रैशनल नंबर, हम इसे कहकर चल रहे हैं ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम क्या लेके चलेंगे कि ये भी यानी कि पूरा रैशनल नंबर है, मतलब ये भी रैशनल और ये भी रैशनल, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या कहा कि अगर ये रैशनल नंबर है तो 2 को लिया, 2 रैशनल है, इसलिए इसको हम a बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इनका दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है, 2 = a² बाय में b², a² बाय b² मिला, इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2b² = a² हमें मिलता है। और अब हम देखो a² को हम क्या लिख रहे हैं, 2 नंबर की मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर जो है दोनों में से वो a² को डिवाइड करता है, मतलब a² को 2 डिवाइड करता है, a² को 2 डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, a अगर स्क्वायर को डिवाइड करे तो सिंगल नंबर को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब a को भी 2 डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर को दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है तो हम उस नंबर को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड वाले नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम क्या कर देंगे, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2b² = a की वैल्यू क्या है 2m, 2m का स्क्वायर,
2m² मिला। तो इसका मतलब इसे ओपन करेंगे 2b² इक्वल टू 4m²। ये 2 2 ज़ा 4, मतलब क्या है b² को क्या लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई m² लिख रहे हैं हम। तो इसका मतलब क्या है b² को 2 नंबर के मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, मतलब b² को 1 नंबर डिवाइड करेगा। अगर b² को 2 डिवाइड कर रहा है इम्प्लाइज b को भी 2 डिवाइड करेगा। तो हमें क्या मिला, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दी। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या पता चला कि a को भी 2 डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये रैशनल नंबर था और उसके ऊपर कंडीशन क्या थी, a को भी 1 डिवाइड कर रहा है, b को भी 1 डिवाइड कर रहा है, लेकिन 1 की जगह हमें 2 मिल गया। तो मतलब क्या है, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। इसका मतलब √2 क्या है, a और b के इक्वल नहीं है, मतलब रैशनल नंबर नहीं है। और √2 की वैल्यू क्या थी, √2 मतलब p/q भी तो रैशनल नंबर था, यानी कि p/q -6 भी रैशनल नंबर था, मतलब इसके इक्वल नहीं है। मतलब क्या है √2 -6 यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, +6 इक्वल नहीं है p/q के, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हैंस प्रूव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।